नमस्कार, मैं चंदना सरकार एक बार फिर हमारे चैनल पर लौट आया हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं एसएनटी आन दल के अध्यक्ष श्री श्री शंकर सरकार महाशय। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार। आपका नाम नारायण राम। बताइए, कैसे हैं? आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, आप तो आजकल फोन वोन नहीं कर रहे हैं, लोग आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मुझे फोन करके तो आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। मैं तो बहुतों को दे रहा हूँ। कई लोग मुझसे फिर पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो आंचल है वो कहाँ रहते हैं, उनका नंबर दें। मैंने कहा नंबर नहीं दिया जा सकता, आप मेरा नंबर ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स आए थे गुरुजी, आज हम उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो कई लोग जानना चाह रहे हैं राम नारायण राम के बारे में। ये राम नारायण राम कौन है? देखिए, भारतवर्ष सहित पूरे विश्व में कुछ लोग कृष्ण के अनुयायी हैं, कुछ राम के अनुयायी हैं, कुछ लोग हनुमान के अनुयायी हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, हनुमान चालीसा के कारण ही हनुमान के इतने मंदिर बन गए हैं, तो अब वह हनुमान तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। उस समय लगभग 17,000 या 18,000 साल पहले जो हनुमान थे, वही हनुमान चालीसा अब बहुत प्रचलित है। हर जगह माइक पर बज रहा है, सबको सुनाई दे रहा है, लेकिन उस हनुमान का एक भी चेहरा अब देखने को नहीं मिल रहा है। क्या लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब कल्पना की बातें हैं? काल्पनिक चीजों में लोग क्यों उलझे हुए हैं? पूरी दुनिया के लोग यही कह रहे हैं, मूर्ति पूजा की जरूरत है। जो लोग ये कह रहे हैं वे खुद भी एक मूर्ति हैं। आप भी मूर्ति है, मैं भी मूर्ति हूं, हम सब जीवित मूर्तियां हैं, हम जिंदा मूर्तियां हैं। स्पष्ट रूप से कहें तो मूर्तियां भी गतिशील होती हैं, क्योंकि जो मूर्ति की पूजा करने को कह रहे हैं वे भी मूर्ति हैं। आकाश में अनगिनत मूर्तियां हैं, अनगिनत घने निशान हैं, जिन्हें गिनना संभव नहीं है। सब कुछ तो मूर्ति ही है। मूर्ति पूजा छोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति को तो मानना ही पड़ेगा, मूर्ति है। अगर जो आउटपुट है उसे नहीं मानोगे तो कैसे चलेगा? मूर्ति एक नक्शा है, नक्शा देखकर पूरी दुनिया घूमी जा सकती है। अगर मुझे स्कूल जाते समय किसी बच्चे को आमों के बारे में पढ़ाना हो तो मुझे एक चित्र चाहिए या मुझे एक मूर्ति चाहिए? आपके पास अभी भी कौन सी मूर्ति है? क्या यह कछुआ है? मूर्ति आपके स्टूडियो में है। इसीलिए मूर्ति एक शिक्षा का मंच, जैसे मानचित्र देखकर पूरी दुनिया को पहचाना, जाना और समझा जा सकता है। इंसान को देखकर, मूर्ति को देखकर सीखा जा सकता है। मूर्ति एक कला है, एक शिल्प है। रोजगार भी मिलता है इसमें। अगर समाज परिवर्तन, समाज निर्माण के साथ साथ सब कुछ जरूरी है, तो हम जो नाम के प्रचार में निकले हैं वह भी जरूरी है। यहाँ राम हिंदुओं के राम से अलग है, ये राम महाशक्ति है। महाकाश का नाम कोई नहीं जानता, किसी भी धर्म या किसी भी इंसान को इसका नाम पता नहीं है, लेकिन उस महाकाश का भी अपना एक नाम है। जैसे आप सबका अपना अपना नाम है, मेरा भी अपना नाम है, तो हर किसी का अपना एक नाम होता है। मामा, दादा, स्कूल, कॉलेज, इन सब जगहों पर सामाजिक नाम होते हैं, कई नाम होते हैं, लेकिन असली नाम स्कूल के सर्टिफिकेट में होता है, कॉलेज में होता है, नौकरी के कागजात में भी नाम होता है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि जिस राम से हम आए हैं वही राम है। वह है महाकाश, आदि अनादि अनंत, जो हमेशा था, है और रहेगा, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो सबका स्रोत है, उसी को हम नाम कहते हैं, और महाकाश ही राम है। राम का अर्थ है मूल, शुरुआत। शुरुआत ही सब कुछ है, वही सबका मूल है। सारी सृष्टि उसी महाकाश में स्थित है। जितने भी अनगिनत तारे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वे सब आकाश में ही दिखाई देते हैं। अगर आकाश में तारे न दिखते, जैसे कि बहुत डायमंड जड़े हुए, या उसे डायमंड स्टैंडर्ड कहते हैं, नहीं, ये कुछ और है। इसे ज्वेलरी कहते हैं या कुछ और।
बंगाली में डायमंड को क्या कहते हैं? इसे सेटिंग नहीं कहते, लेकिन बंगाली में इसे डायमंड ही कहते हैं। खैर, अगर आकाश में तारे चमकते न होते तो वे हमारी आंखों के लिए एक उज्जवल उदाहरण न बन पाते। अगर वे हमारी नजर में न आते तो आज आकाश का क्या महत्व होता। अभी रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन शायद 2 घंटे बाद रोशनी नहीं रहेगी। सूरज की रोशनी कहीं और चली जाएगी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और लगातार घूमती रहती है। तो अभी थोड़ी देर पहले अंधेरा था, आज से 10-12 घंटे पहले अंधेरा था। तो अगर अंधेरा ना हो, अगर रोशनी नाम की कोई चीज है, इसका महत्व है, ये हम समझ नहीं पाते। रोशनी है इसलिए ही हमारे लिए। अंधकार का भी एक महत्व है, अंधकार है इसीलिए ही रोशनी जैसी चीज है। इसीलिए राम नारायण, राम राम का अर्थ है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जो भी सघन होकर अनगिनत अनगिनत रूपों में उत्पन्न हुआ है, वे सब नारायण हैं और वे अनगिनत हैं। राम का अर्थ है आसमान, आकाश। और नाम के बाद जब हम नारायण की बात कर रहे हैं, जो शब्द हम चुन रहे हैं वह है महाश्री। जो कुछ भी अनगिनत रूपों में सघन होकर उत्पन्न हुआ है, वही नायक है। हर मनोक्षेत्र से लेकर सभी रूपों में जितनी भी अनगिनत सघनताएं हैं, जहां से भी हम देख रहे हैं, जो हमारे पास दिख रही है, उसका अस्तित्व है। उसे ही हम नारायण कह रहे हैं, उनका नाम नारायण है। मेरा भी एक नाम है, संघर्ष मेरा नाम है। क्या इस नाम के भीतर और कोई नाम नहीं है? अनगिनत नाम है। आंखों का नाम है, बालों का नाम है, भौहें हैं, दांत हैं, कान है, नाक है, नासिका है, दिल की धड़कन है, जिगर, किडनी से लेकर हड्डी, पैर, नसें, रक्त कणिकाएं, 7 कणिकाएं, कितनी सारी चीजें हैं। हर एक का नाम होते हुए भी कोई भी मुझे उन नामों से नहीं बुलाता। स्कूल कॉलेज में सब मुझे मेरे नाम से ही पुकारते हैं, जो मेरे पिता ने रखा है। समाज का भी यही हाल है। तो गुरुजी, फिर बालक, ब्रह्मचारी और राम नारायण राम ऑल एक ही हैं? सब एक ही हैं। इस पृथ्वी पर जो भी कुछ सृजित वस्तुएं हैं, उन सबको मिलाकर ही यह रसोई बन रही है। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। 800 करोड़ लोग भी बाहर नहीं हैं। कोई भी पौधा, कोई भी कीट पतंगा, जल, आलू, मिट्टी, पत्ता, सबको मिलाकर ही यह रसोई बन रही है। आप सब पूर्ण रूप से राम नारायण हैं। नाम है A to Z राम नारायण। यह सर्वजन के लिए है। दुनिया जानती है राम की रसोई एक थिएटर है। हम सब सर्वशक्तिमान माँ हैं, तो हमें इस राम रसोई नाम को जानना और बताना होगा। हम में से कोई भी नहीं जानता था। हिंदू भी नहीं जानते, सनातन भी नहीं जानते। वे नहीं जानते कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन का अर्थ है आदि अनादि अनंत। सनातन का अर्थ है जो था, जो है और जो रहेगा भविष्य में भी। यही है सनातन और यही धर्म है। सनातनी धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ है प्रकृति, सनातन का अर्थ है नेचर, सनातन का अर्थ है स्वाभाविकता। आकाश, आभास, इन सब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कितनी सारी चीजें हैं और इन्हीं से वे जीव जंतु जो इस संसार में निवास करते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हो, प्राणी हो, जल हो, पत्ते हो, सब कुछ मिलाकर ही हमारा रामनायक है। रामनायक का अर्थ है संपूर्णता। अगर मैं राम नाम कहकर किसी को बुलाता हूं, तो एक बार राम नाम का उच्चारण करते ही विश्व भ्रमण में और कुछ शेष नहीं रहता। जिसे मैंने स्मरण नहीं किया, मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, उसे भी मैंने चिंतन किया, उसे भी मैंने आह्वान किया। सभी को मैंने अपने अंतर से पुकारा है। इसीलिए इसे राम नाम कहा जाता है। हर चीज राम नाम है, यानी A to G राम नाम। इसका अर्थ है कि हम विश्व के लिए सोचते हैं। यहाँ किसी को भी बाहर नहीं किया जा सकता। अगर किसी को बाहर कर दिया जाए तो राम नाम का कल्याण नहीं होगा। जैसे अगर मेरा हाथ किसी दुर्घटना में कट जाए तो पड़ोस के लोग, गांव के लोग मुझे हाथ कटा शंकर कहेंगे।
जैसे किसी भी जीव, किसी भी प्राणी, किसी भी पौधे, किसी भी जीवित प्राणी, किसी भी जल, अग्नि, मिट्टी, हवा, किसी को भी छोड़कर, किसी धूल के कण, बालू के कण, डस्ट पार्टिकल, कॉर्पस्कुल, किसी को भी बाहर रखकर राम की रसोई नहीं बन सकती। राम की रसोई का नाम ही है टोटल राम नाम, यानी पूर्णता, संपूर्णता। राम नाम का अर्थ है A to G राम नाम, यानी यह विश्वव्यापी है, यह सर्वजन है। यही है, अगर मैं एक बार राम नाम ले लूं तो सबका सम्मान हो जाता है, सबकी पूजा हो जाती है, सबको बुला लिया जाता है, सबको स्मरण कर लिया जाता है, सबको सम्मान दे दिया जाता है। तो अलग अलग किसी व्यक्ति का नामकरण, देव देवियों का नामकरण अल्लाह, ये सब कहीं नहीं होता। और असल में तो ये है कि हमें नहीं पता हमारे थिएटर का नाम, जिन्हें लोग अल्लाह कहकर पुकार रहे हैं। अगर अल्लाह वाकई में अस्तित्व में है तो देखिए, इजरायली लोग मार रहे हैं, अमेरिकन लोग तबाही मचा रहे हैं, ये सब टीवी पर देखकर बैठकर रोने का मन करता है। बच्चे कुछ खा नहीं पा रहे, वे मर रहे हैं, उनके घर बार तबाह हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है। मजा और निजी संपत्ति, यही दो चीजें तो हमें और समाज को बर्बाद कर रही है, सिर्फ इसलिए कि ये निजी संपत्ति है। लोगों में संचय की प्रवृत्ति जाग गई है। आजकल आप देखेंगे ब्लड डोनेशन की व्यवस्था है, समाज में ब्लड डोनेट करके उसे फ्रीज करके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए खून फेंक दिया जाता है। लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो खून सबसे अच्छा ताजा होता है, लोगों के शरीर में खून अच्छी हालत में रहता है, जिसे जब जरूरत होगी वह खुद अस्पताल में खून दान करेगा। जो खून स्टोर करके रखा जाता है उसमें तो वायरस हो जाता है, क्योंकि प्रकृति में हमेशा चक्र, विकास और रूपांतरण होता है खून में। जो खून हमारे अंदर है उसमें गति है, उसका तापमान है, उसमें प्रवाह है, इसलिए वह वर्तमान है। जो खून प्रदूषण मुक्त है उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जैसे ही खून को शरीर से निकालकर ब्लड बैंक में या किसी कोल्ड स्टोरेज या किसी नियंत्रित मशीन में रखा जाता है, वह तो एक ही जगह स्थिर नहीं रहता। हर दिन उसमें भी पदार्थों का चक्र, विकास और रूपांतरण होता रहता है। कोई आज जो कुछ भी जानता है वह बच्चे के जन्म के बाद से ही विकसित हो रहा है। सब कुछ विकसित हो रहा है, शरीर में, मन में, सोच में, विचार में, कर्म में, ध्यान में, ज्ञान में। जैसे उसका शरीर बड़ा हो रहा है वैसे ही मन भी बड़ा हो रहा है, और हर चीज अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए भी विकसित हो रही है, असीम की ओर बढ़ता जा रहा है। अगर किसी को कमरे के अंदर रखा जाए जहां चारों ओर बंद हो, जिस दिशा से आलू या हवा आ रही है या पेड़ है, लेकिन वह अपने आप घूमकर उसी दिशा में हो जाता है, आप खुद ही समझ सकते हैं। और हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि हमारे बहुत से दर्शक हैं जो राम और नारायण के पीछे चल रहे हैं, और बहुत से ऐसे भी हैं जो अब तक समझ नहीं पाए हैं। तो आप दोनों को क्या कहेंगे समझने के लिए? वे लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं उनमें जिज्ञासा या प्यास कम है, वे जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हम जो राम नाम का प्रचार करते हैं, हमारे लिए, हम लोगों तक राम नाम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर ये काम पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिसके लिए हम इतने दिनों तक टीवी पर रहे, अब हम सोशल मीडिया को पकड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसी तरह जैसे अब हम कर रहे हैं। हमारे छात्र भी आ गए हैं। हाँ, हम प्रचार के लिए आए हैं, क्योंकि अगर मैं अकेले ही बच जाऊं तो उससे कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैं खाऊं, मैं रहूं, मैं अच्छा रहूं, ऐसा नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। अब तो सभी लोग मोबाइल और यूट्यूब, सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, तो हम भी उसी का सहारा लेकर उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग सच में जान सकें कि हम क्या हैं, और जो समस्याएं हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, धर्म को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। पूरी दुनिया में देखिए, धर्म की लड़ाई है, व्यक्तिगत संपत्ति की नहीं, संग्रह की लड़ाई है। आखिर वजह क्या है? आसमान का सूरज तो ऐसा नहीं कर रहा। क्या आसमान का सूरज कहता है कि वह मेरा है? पूरा बड़ा पेड़ मेरा चाहिए, आसमान चाहिए।
इतना बड़ा आसमान, सूरज एक ही जगह खड़ा है। आप सोच सकते हैं, अनगिनत बार गिनती की जाए, अनगिनत बार तो यह बड़ा काम कितनी बार हुआ है, क्या किसी ने कभी सोचा है? अगर सोचता तो अब क्यों नहीं सोचेगा? जब सोचने का विषय हमारे अंदर ही है तो ठंडक क्यों है? और जिस अनंत को लेकर मैं जी रहा हूं, उसी अनंत की सोच मन में है। विशाल मन की गति है सबसे तेज, रोशनी की गति तो कुछ भी नहीं है। मन की गति के सामने वैज्ञानिक भी कुछ नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि रोशनी की गति सबसे तेज है, लेकिन मैं कहता हूं मन की गति सबसे तेज है। लोग इस बारे में सोचते ही नहीं है। वैज्ञानिक इस बारे में नहीं कह रहे हैं या कहना नहीं चाहते। जो लोग मन को पकड़ नहीं पा रहे हैं, मन को देख नहीं पा रहे हैं। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे गुरुजी ने आप सभी को बहुत कुछ सिखाया, बताया, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। आज भी हर दिन हम कुछ नया सीख रहे हैं। आपके जो भी सवाल होंगे आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें लिखें, हम उसका जवाब देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।